हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी इस टॉपिक पे। वीडियो अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। कुछ भी खाने के बाद एसिडिटी, डकार, गैस और सीने में जलन की शिकायत करने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। कई लोग लगातार एंटासिड या पाचन की गोलियां खाते रहते हैं। उन्हें कुछ समय के लिए आराम मिलता है, लेकिन समस्या का मूल इलाज नहीं हो पाता। इसलिए इसके पीछे की वजह सिर्फ खान-पान की आदतें ही नहीं, बल्कि शरीर के अंदर पनन हो रही सिस्टेमिक सूजन है। तो कार्यात्मक चिकित्सा में आम्लता की एक अलग समझ है। पारंपरिक दृष्टिकोण में एसिडिटी का मतलब पाचन तंत्र में एसिड में अधिक। इसका समाधान इसे दबाना या एंटी एसिड है। हालांकि एसिडिटी का मूल कारण एसिड की कमी है। जी हाँ, सुनने में यह गलत लग रहा है, लेकिन जब हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड टीसीआई नहीं बनाता है, तो खाना ठीक से पचने के बिना पेट में फंस जाता है, और जिससे गैस, सूजन, भाटा और सीने में जलन जैसी समस्या होती रहती है। तो अम्ल क्यों कम हो जाता है? तो लगातार तनाव में रहना, कार्टिसोल हार्मोन्स बढ़ता है। अगर आप तनाव में रहेंगे तो हार्मोन्स का इनबैलेंसिंग होगा। तो लंबे समय तक भूखे रहना या अनियमित रूप से खाना, टाइम टू टाइम न खाना और आटे का सेवन, जिंक, विटामिन बी 12, मैग्नीशियम की कमी, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो अच्छे बैक्टीरिया है उसमें कमी, हार्मोनल असंतुलन, ये सभी चीजें पाचन के लिए आवश्यक है। फिर टीसीआई के उत्पादन में कम करते हैं। इसके कारण भोजन ठीक से नहीं, और शरीर में भोजन असहिष्णुता, गैस और भाटा बढ़ जाता है। सूजन और अम्लता के बीच का संबंध। कार्यात्मक चिकित्सा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, दीर्घकालीन सूजन। हमारा पाचन तंत्र एक परीक्षण केंद्र है। पेट, आंत, यकृत, अग्नाशय सभी एक साथ काम करते हैं। आंतों में एक दूसरे के साथ तंग जंक्शन होते हैं। एक तंग जंक्शन कोशिकाओं के बीच में एक सुरक्षित सीमा है, जो भोजन के कणों और रोगाणुओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। यदि ढीलापन है तो भोजन टूटता नहीं है। हम इसे लीक गट कहते हैं। लीक गट होने पर भोजन के कुछ अणु रक्त में चले जाते हैं और शरीर में एक तरह की सूजन पैदा हो जाती है, जिससे एसिड HCl का उत्पादन नहीं हो पाता है और पचन क्रिया बाधित हो जाती है। इस सूजन के कारण अपचन, एसिडिटी और थकान बढ़ती है। समाधान क्या है इसका? तो जड़ तक जाना चाहिए हमें। तो कार्यात्मक चिकित्सा में अम्लता का उपचार केवल लक्षणों के बारे में ही नहीं, बल्कि निम्नलिखित अंतहीन कारणों में सुधार के बारे में भी है। आंत का स्वास्थ्य, प्रोबायोटिक, उच्च फाइबर आहार, शर्करा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज, अतिरिक्त अनाज और प्रसंस्कृत आटे से परहेज करना चाहिए। तभी हम आंत का स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। पाचक सहायक सामग्री जो कि चुकंदर, हर्बल, विटामिन SCI, ACV, पाचन एंजाइम्स, आहार विशेषज्ञ की सलाह से यह हमें खाने में ऐड करना चाहिए। लीवर डिटॉक्स करना चाहिए हमें, नींबू पानी, अ, हल्दी से, और ओमेगा 3 या जो कि गुड फैट्स कहा जाता है, वहाँ से। तनाव में कमी लानी चाहिए हमें। तनाव में कमी कहाँ से आएगी? जब मैग्नीशियम का खुराक ज़्यादा होगा, योग करेंगे हम, ध्यान करेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे तब। संवेदनशीलता वाले खाद्य पदार्थों को खत्म करना, ग्लूटेन, डेयरी में सूजन पैदा करने वाली की प्रवृत्ति होती है। तो एसिडिटी सिर्फ पेट में जलन की शिकायत नहीं है, यह आपके अंदरूनी सिस्टम का अलार्म है। लगातार गोलियां खाकर उस सिग्नल को बंद न करें, बल्कि जड़ से समझे और सही लाइफस्टाइल अपनाएं। क्योंकि अगर आप खाना खाने से शरीर खराब हो रहा है, तो वह खाना खाने से ही सुधरेगा, दवा से नहीं सुधरेगा। बस उसके लिए आपको जड़ तक जाना होगा। आशा करता हूँ आपको एसिडिटी में पर्याप्त मार्गदर्शन मिला हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।